नमस्कार दोस्तों, अभी बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और बीपीएससी शिक्षक में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टेट को भी मौका नहीं मिलने वाला है और जो परीक्षा अगस्त में होने वाली थी, वो अब मार्च में डेट निर्धारित कर दिया गया है और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं और इनसे जानकारी देंगे कि क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर क्या-क्या परिवर्तन होने वाला है? बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ जारी किया गया है? अ, खाली परिवर्तन ही है इसमें आप ये हुँ, समझिए कि जब भी अतुल प्रसाद सर लाइव आते हैं, तो कोई न कोई ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का आता है। अच्छा। हाँ, अब समझिए 24 अगस्त को एग्ज़ाम होना था, फिर उसको मार्च में किया गया और मार्च में भी क्लियर कर दिया गया कि सब समझ रहे थे कम से कम 15 मार्च के बाद एग्ज़ाम होगा, हुँ, जो कि क्लियर कर दिए हैं कि 7 से लेके 17 मार्च तक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट होगा, 7 से 17 17 मार्च तक और 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में फॉर्म हम भरवा लेंगे। अच्छा, 10 से 23 23 फरवरी। फरवरी, आप इसी समझिए कि फरवरी में। 1 सप्ताह भी नहीं है, हाँ। फॉर्म भरवा लेंगे और 7 से 17 मार्च को एग्ज़ाम ले लेंगे। टेंटेटिव कहने का उनका आशय ये था कि विशेष परिस्थिति में ही इसमें उतार-चढ़ाव संभव है। हुँ, विशेष परिस्थिति अगर इलेक्शन के कारण डीएम अगर कुछ वैसा आदेश पारित कर दे, तभी संभव है कि एग्ज़ाम डेट में उथल-पुथल हो सकता है, हुँ। नहीं तो 7 से 17 मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगी और सबसे बड़ी बात ब्रेकिंग बात है कि स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम एस्टेट का फॉर्म जो भरे थे दिसंबर में, उनको मौका नहीं मिलने वाला है। हुँ। ये इस बात की स्पष्टता उन्होंने कर मतलब दी है कि एस्टेट वाले को कोई मौका नहीं मिलने नहीं, वाला। उनका कहना है कि जो हमने फॉर्म भरने का डेट निर्धारित किया है, अगर उस समय तक रिज़ल्ट आ जाएगा, हुँ, वही बच्चे फॉर्म भर पाएँगे, चाहे वो स्टेट अपीयरिंग हो या फिर सीटेट वालों का रिज़ल्ट का मामला हो या डीएलएड अपीयरिंग का मामला हो, मत किस टीआरई 3 में किसी को मौका एक तरफ से नहीं मिलेगा। ऐसे सीटेट वाले बच्चों का भी रिज़ल्ट जो तब तक 1 आ जाएगा सप्ताह में तभी है संभव उसी है। को सर, जो 1 सप्ताह में फॉर्म भरा जाएगा, तो उसी में उनको मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, जैसे इनका कहना है 23 फरवरी तक फॉर्म भराएगा, हुँ, 23 फरवरी से जिनका-जिनका रिज़ल्ट आएगा, हुँ, वही इसमें भाग ले पाएँगे और स्टेट जिनका दिसंबर में फॉर्म भी भरवाया गया है, तो उनको अगस्त वाले यानी टीआरई 4 में ही मौका मिलेगा। ये बड़ा-सा ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बच्चे इससे आहत होने वाले हैं, बिल्कुल क्योंकि सर। उन लोग का था कि कम से कम पहले से अगर हमारा फॉर्म भराया गया है, तो मेरा हम लोगों को एग्ज़ाम में तो मौका मिलेगा ही मिलेगा और सबको यही उम्मीद थी, जिसकी उम्मीद पूरी तरीके से टूटती नज़र आ रही है। सबको उम्मीद था कि जिस तरह से टीआरई 1 में मौका मिला था, उसी तरह से टीआरई 3 में भी हो सकता है मिले। निश्चित रूप से। सर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी कोई नोटिस दिया गया है? नहीं, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के बारे में स्पष्ट कहा गया है और उल्टे उनके द्वारा कहा गया है कि चूँकि ईबीसी, बीसी कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट हमने दे दिया है, हुँ, तो शिक्षा विभाग और एससी-एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं दिया है, उसी का समझिए पूरक वैकेंसी है। अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया, हुँ, बोला कि चूँकि इसका रिज़ल्ट हम नहीं दिए हैं, उस एवज़ में ये वैकेंसी हम दे रहे हैं। इस तरीके से बात को उन्होंने घुमा दिया है। हुँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देने वाले नहीं हैं। साफ कह दिया गया साफ कि नहीं उन्होंने जारी क होगा। नहीं जारी किया जाएगा। हुँ, यानी कि जो मल्टीपल रिजल्ट वाले कैंडिडेट हैं फॉर्म वो भरेंगे, हुँ। 1 से अधिक पोस्ट के लिए, लेकिन उनका रिजल्ट वो जारी नहीं करेंगे। यानी स्पष्ट वो इस बात को बोल रहे हैं कि जो वैकेंसी बचेगा फिर अगला वैकेंसी में हम ऐड करेंगे। कहने मतलब का उनका यही मतलब ना मतलब अब अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा, ना स्टेट अपीयरिंग, ना सीटेट वाले, ना डीएलएड वाले और ना ही सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। बिल्कुल और हेडमास्टर की वैकेंसी नहीं आएगी, उसकी बाद में वैकेंसी देखी जाएगी, इन्होंने बोला और इसके अलावा भी कई छोटी-छोटी बातों पर उन्होंने चर्चा किया कि जैसे कि टीआरई 3 हुँ, जैसे टीआरई 1 ज़्यादा टफ था हुँ, और स्टूडेंट का लेवल कम था। हुँ, उन्होंने एक बात कहा कि कट ऑफ इतना हाई क्यों गया उस पर कि टीआरई 1 में क्वेश्चन का लेवल हमने टफ रखा, बच्चों हुँ, का लेवल कम था, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ कम गया। हुँ। लेकिन टीआरई 2 में हमने अपना लेवल एक लेवल कम किया, बच्चों ने अपना लेवल बढ़ा लिया, जिसके कारण कट ऑफ हाई गया। हुँ, अब टीआरई 3 के बारे में उनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति में टीआरई 3 का लेवल ज़्यादा रहेगा। हुँ, ये उन्होंने आगाह किया कि टीआरई 3 का लेवल टीआरई 2 से अधिक रहेगा, पहली बात। हुँ, इसके बाद उन्होंने इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया कि लैंग्वेज वो बोर्ड का विशेषाधिकार है
वो जिस रूप में उसको लें जैसे पिछली बार आरोप हुँ। लगा कि लास्ट मोमेंट में लैंग्वेज हटा लिए आप। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे वहाँ फ़ेल कर रहे थे, हुँ, अच्छे-अच्छे बच्चे। हुँ। तो उन्होंने अपना विशेषाधिकार का हवाला दे करके इस बात को टाल दिया और इस बार फिर से लैंग्वेज पेपर रहेगा और वो क्वालीफाइंग नेचर का रहेगा, लेकिन लैंग्वेज का लेवल कम रहेगा, इस बात का स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। हुँ। इस बात का स्पष्टीकरण दिया। और कोई तो परिवर्तन सर? नहीं, मोटा-मोटी तो यही परिवर्तन है, इसके बाद 5 ऑप्शन रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, इन सारी बातों पर भी चर्चा हुई। लेकिन अगर आप लेकिन सर जो फैसला लिया गया है कहीं न कहीं छात्रों को इसमें काफ़ी परेशानी भी देखने को मिलेगा सर। काफ़ी छात्रों को उम्मीद था कि कोई अच्छा खबर आएगी अपीयरिंग वालों को लेकर या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना छात्रों को करना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि आप देखिए तो 28 दिन का भी समय अब छात्रों के पास नहीं बचा है और सप्लीमेंट जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो तो साफ एकदम सर पकड़ कर के बैठ जाएँगे, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी उनके लिए था और इस बात को भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी ठीक-ठाक रहने की संभावना है। तो ज एक तरफ आप बोल रहे हैं वैकेंसी ठीक-ठाक रहने की संभावना है, दूसरी बार एस्टेट और सीटेट वाले को मौका नहीं मिल रहा है। समझिए कि बिल्कुल, कितनी बड़ी बिल्कुल सर। दिक्कत वाली बात है। तो और टीआरई 4 अपने समय से आएगा रहेगा, ये बात भी उन्होंने इसका भी स्पष्टीकरण दिया। तो मोटा-मोटी कुल मिलाकर के सारांश यही रहा इसका। चलिए, आगे कुछ होने वाला है सर इसमें बदलाव का कोई आसार है? कोई आसार नहीं है, इसलिए तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं, 28 दिन का भी समय आपके पास नहीं है, एकदम जी-जान लगा कर के आप लग जाइए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। संतुष्ट इस बात से रहिए कि जो भी कष्ट हुआ है, वो सबको हुआ है, खाली पर्सनल आपको नहीं नहीं हुआ हुआ है। है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, गंगा घाट पर इस संडे से हुँ, हम टेस्ट लेने वाले हैं, हुँ, पटना कॉलेज के पीछे कदम घाट कहिए, काली घाट कहिए, हुँ, सुबह 7 बजे से। हुँ। इसलिए दसों हज़ार बच्चे उस टेस्ट में आएँगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। फ्री में कराइएगा। 100% फ्री में कराएँगे, हाँ। 1 टू 5 का, 6 टू 8 का, 9-10th का, हुँ। इसलिए तमाम अभ्यर्थी आकर के वहाँ से टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तो आपका। बाकी आप सुन रहे थे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जितने भी एस्टेट वाले, डीएलएड वाले, अपीयरिंग वाले इंतज़ार में थे कि हमको मौका दिया जाएगा, अतुल सर ने साफ कह दिया कि अब कोई मौका मिलने वाला नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेकर उन्होंने कहा है कि अब जारी नहीं किया जाएगा। सर का कहना है कि जो फैसला हुआ है वो सभी के लिए है, इसलिए संतुष्ट रहिए। टीआरई 4 भी आने वाला है बहुत जल्द पे समय अपने समय पे आएगा। बाकी सर का कहना है कि गंगा घाट पे सर का फ्री टेस्ट होने वाला है संडे को, तो उसमें आप भाग जरूर लीजिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।